ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ बहुत बड़े बड़े दानव रहते थे। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक के डैडी जैक को कहानी सुना रहे होते हैं कि कुछ लोग मिलकर गॉड से मिलने के लिए एक पेड़ उगाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि धरती और स्वर्ग के बीच एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े दैत्य रहते हैं। उन राक्षसों को पेड़ के जरिए धरती पर आने का मौका मिल गया था और उन्होंने धरती पर आते ही तबाही शुरू कर दी। फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक राक्षस का दिल निकाल लिया और उस पर काला जादू करके उसका एक ताज बनाया। फिर राजा एरिक ने उस ताज को पहन लिया और उसको पहनने के बाद सभी दैत्य को अपना गुलाम बनाया और उनको आदेश दिया कि अपने देश को लौट जाए, और इस तरह से सभी दैत्य अपने देश को लौट गए और राजा एरिक ने वह पेड़ भी कटवा दिया जिससे कि दैत्य वापस ना आ सके। राजा एरिक के मरने के बाद वह ताज और बाकी के बचे हुए बीज उनके साथ ताबूत में दफना दिए गए। यह कहानी जैक के साथ अपनी मोम के जरिए प्रिंसेस भी सुन रही थी क्योंकि वह प्रिंसेस भी राजा एरिक की ही वंशज थी। इधर हमें 10 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जब जैक बड़ा हो जाता है। उसके चाचा उसे बेचने के लिए घोड़ा देते हैं जो उसको महल में जाकर बेचना होता है। जैक उस महल के अंदर जाता है जहाँ पर एक शो चल रहा होता है। उस शो में राजा एरिक की कहानी बताई जा रही होती है। कहानी सुनने के लिए वहाँ पर प्रिंसेस भी आई थी। कहानी खत्म होने के बाद उसे वहाँ पर कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं। फिर जैक आकर उसकी हेल्प करता है और गुंडों को भगाता है। फिर वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और प्रिंसेस को देखकर सभी घुटने टेकने लगते हैं और इस तरह राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रोड्रिक को देखते हैं जो तहखाने की तरफ जा रहा होता है। तहखाने में देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ से जो बीज थे वो चोरी हो चुके हैं और सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। फिर गमले से उसे राजा एरिक का ताज मिलता है जिसको वह अपने पास रख लेता है। फिर एड्रिक महल के सभी दरवाजे बंद कर देता है कि वह चोर को पकड़ सके। बीज चुराने वाला एक चर्च का पादरी होता है जो जैक को वह बीज बेचने की कोशिश करता है। वह बदले में जैक से उसका घोड़ा मांगता है। जैक बीज लेने से मना करता है। फिर पादरी कहता है कि यह मामूली बीज नहीं है, यह राजा एरिक का बीज है। तुम यह बीज जाकर चर्च के फादर को दे दो, वह तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे देगा। फिर वह घोड़ा लेकर जाने लगता है लेकिन उसको महल के सैनिक पकड़ लेते हैं। यहाँ से जैक अपने घर चला जाता है। फिर उसके चाचा उसको डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारा पागल बनाया गया, यह कोई एरिक के बीज नहीं है, वह सिर्फ एक कहानी है, और गुस्से में चिल्लाते हुए वह बीज नीचे फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैक जमीन से उन बीजों को इकट्ठा करता है और एक बीज जमीन के अंदर चला जाता है। उधर महल में दिखाया जाता है कि राजा जबरदस्ती प्रिंसेस का शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसेस शादी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वह रात को एक घोड़ा लेकर महल से भाग जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। प्रिंसेस रात रुकने के लिए घर ढूंढती है जो जैक का होता है। वह वहां पर चली जाती है और रात बिताने का फैसला करती है। हम देखते हैं कि बीज के पास भी पानी पहुंच चुका है और वह जल्दी से अंकुरित होकर एक बड़े पेड़ में बदल जाता है जो घर की छत को तोड़कर ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है वह घर को भी अपने साथ लेकर उड़ना शुरू कर देता है जिसमें प्रिंसेस फंसी हुई होती है। हालांकि जैक प्रिंसेस को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब जैक की आंख खुलती है तो अपने सामने सैनिक और राजा को पाकर वह परेशान हो जाता है। राजा उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। जैक तभी बताता है कि वह तो इस पेड़ के साथ ऊपर चली गई जो कि बहुत ही बड़ा हो गया था और मेरा घर भी उसी पेड़ के साथ चला गया है। फिर जैक, रोड्रिक और कुछ सैनिक मिलकर पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगते हैं ताकि वो प्रिंसेस को बचाकर नीचे ला सके, लेकिन रोड्रिक बहुत ही कमीना होता है। वो कुछ सोल्जर्स को नीचे जमीन पर वापस धक्का दे देता है। फिर वे सब अगली सुबह राक्षस लोग पहुंचते हैं जहाँ पर जैक का घर भी अटका हुआ था। फिर चुपके से रोड्रिक जैक से पूछता है कि वे बाकी के बचे हुए बीज कहाँ पर है। जैक उनको बाकी सब बीज दे देता है, एक बीज अपने पास रख लेता है। अब वे आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन रोड्रिक और उसके साथ ही अलग रास्ते से हो जाते हैं। फिर अचानक उनके सामने एक राक्षस आ जाता है जिसको देखकर जैक नीचे पानी में छिप जाता है। बाकी 2 सैनिकों को वह राक्षस उठाकर अपने साथ ले जाता है और जैक भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। अगले सीन में हमें रोड्रिक को दिखाया जाता है जो पहाड़ी पर खड़ा हुआ था। वह नीचे जमीन पर अपने एक सैनिक को धक्का दे देता है। फिर अचानक उनके पीछे एक और राक्षस आ जाता है जो एक सैनिक को उठाकर खा लेता है। अब रोड्रिक को 2 राक्षस घेर लेते हैं। फिर रोड्रिक अपने बैग से निकालकर वह ताज उनकी ओर कर देता है जिससे वह राक्षस पीछे हट जाते हैं।
हैं। दूसरे सीन में हमें राक्षस के सरदार को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस से पूछ रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए। फिर वो उनमें से उनके एक सैनिक को खा लेता है। फिर रोड्रिक वहाँ पर आ जाता है, उसके सिर पर वही ताज होता है जिसको देखकर सभी राक्षस रोड्रिक के गुलाम हो जाते हैं और सभी घुटनों पर बैठने लगते हैं। यह राजा एरिक का वही ताज होता है जो एक राक्षस के दिल से ब्लैक मैजिक करके बनाया गया था। फिर रोड्रिक सरदार की कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने सभी गुलामों से कहता है कि कल सुबह हम धरती की ओर जाएंगे और पूरी धरती पर कब्जा करेंगे, फिर हर जगह हमारा ही राज होगा। इधर जैक उस राक्षस का पीछा करते हुए किचन में पहुंच जाता है जहां पर वह राक्षस उस सैनिक को आटे में लपेट रहा होता है। सैनिक की मदद करने के लिए जैक उसको एक चाकू देता है। राक्षस सैनिक में एक लकड़ी घुसेड़कर उसे सेकने के लिए रख देता है और जैक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। इधर राक्षस प्रिंसेस को मारने के लिए जैसे ही चाकू उठाता है तो जैक ऊपर से रस्सी के सहारे कूदकर उसके पेट में चाकू से बार बार वार करना शुरू कर देता है, जिससे वो राक्षस मर जाता है और उधर सैनिक भी अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर तीनों वहाँ से निकलकर एक नदी की मदद से झरने के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक राक्षस सोया रहता है। फिर जैक सैनिक की मदद से उसके मुंह में मधुमक्खी का छत्ता डाल देते हैं, जिससे हड़बड़ाकर वह पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। इससे वे तीनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर सैनिक जैक से कहता है कि तुम दोनों नीचे धरती पर जाओ और मुझे वह ताज रोड्रिक से वापस लेकर आना है, जिससे वह धरती पर तबाही ना कर सके। जैक और प्रिंसेस नीचे आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह जो राक्षस नीचे पेड़ के पास गिरा था उसको देखकर सभी जनता डर गई थी और राजा ने तो आदेश दे दिया था कि जल्द से जल्द यह पेड़ काट दो, जिससे कि और राक्षस नीचे ना आए। इससे पहले वे तबाही मचा दे तो राजा ने पेड़ को कटवाना शुरू कर दिया। फिर अगली सुबह सैनिक को दिखाया जाता है जो वहां पर रुककर रोड्रिक का इंतजार कर रहा था। रोड्रिक के आने के बाद उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच रोड्रिक की मौत हो जाती है। फिर वहां पर एक राक्षस आकर रोड्रिक के सर से वह ताज निकालकर अपनी उंगलियों में पहन लेता है। इधर हम प्रिंसेस और जैक को देखते हैं जो पेड़ के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन पेड़ के कटने से वह हवा में लटकने लगे, लेकिन वे पेड़ के सहारे ही नीचे जमीन पर आराम से उतर जाते हैं। प्रिंसेस राजा से मिलकर बहुत खुश होती है और सभी महल की ओर लौटने लगते हैं। उधर राक्षस के सरदार को दिखाया जाता है जिसने अंगूठी ली थी। उसके पास में बाकी के बचे हुए बीज होते हैं जिनको वह पानी में डाल देता है। पानी में जाने के बाद वो ग्रो करने लगते हैं और जैसे ही वो ग्रो करते हैं सभी राक्षस दौड़ते हुए उन पेड़ों पर लटकने लग जाते हैं, जिससे वे लटककर पृथ्वी पर पहुंच सके और नीचे पहुंचकर तबाही मचा सके। इधर जैक जब अपने घोड़े को पानी पिला रहा था तो पानी में देखता है कि ऊपर आसमान से राक्षस आ रहे हैं। तभी वह अपने घोड़े पर बैठकर चिल्लाता हुआ जाता है और कहता है कि वो लोग वापस आ गई। वह सब मिलकर महल की ओर दौड़ने लगते हैं क्योंकि महल ही एक ऐसी जगह है जो सबको सुरक्षित रख सकता है। सब लोग दौड़ते हुए महल के अंदर जा रहे थे। इधर राक्षस भी पागल की तरह उनके पीछे लगे हुए थे। जैक के पीछे एक राक्षस पड़ा हुआ था। जैक जैसे ही महल में घुसने लगता है तो दरवाजा बंद होने लगता है। जैक अपने घोड़े सहित महल के दरवाजे पर कूद जाता है और दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। वह राक्षस पानी के जलते हुए आग में नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर पानी में ही रास्ता ढूंढने लगता है। इधर सभी राक्षस मिलकर महल के चारों ओर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। चारों ओर तबाही का मंजर था। तभी राजा प्रिंसेस से कहता है कि तुम महल के अंदर जाओ और वहां पर आकाश दीप में दीप जलाओ, जिससे कि दूसरे राज्यों के राजा उसको देखकर हमारी मदद करने के लिए आ जाए। फिर जैक और प्रिंसेस घोड़े पर बैठकर महल के अंदर चले जाते हैं। इधर राक्षस पेड़ों में आग लगाकर महल के अंदर फेंक रहे थे। उधर वह राक्षस भी पानी के जरिए अंदर महल में पहुंच गया था। जैक और प्रिंसेस भी अंदर पहुंच गए थे। जैक और प्रिंसेस उसको देखकर छुप गए थे, लेकिन राक्षस ने उनको देख लिया। फिर वे दोनों भागने लगे और राक्षस ने उन दोनों को पकड़ लिया और जैसे ही उनको खाने के लिए अपना मुंह खोला तो जैक ने होशियारी से एक बीज उस राक्षस के मुंह में डाल दिया, जिससे कि वह उसके पेट में जाते ही ग्रो करने लगा और वह बीज राक्षस को चीरते हुए पौधा बनकर उसके शरीर से बाहर निकल गया और ताज वाला हाथ जैक के पास आकर गिरा। जैक ने वह ताज उसकी उंगली से निकाल लिया और इधर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि महल में चारों ओर से राक्षसों ने सभी को घेर लिया था और जैसे ही वो उन सब पर हमला करने वाले होते हैं तो वो राक्षस घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे जैक खड़ा होता है जिसके सर पर वही ताज होता है।
और अब सभी राक्षस जैक के गुलाम थे। जैक उनको आदेश देता है कि वो सब अपने देश को वापस लौट जाए। अगले सीन में जैक और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को कहानियाँ सुना रहे थे। ताज को म्यूजियम में रखवा दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।